कि हमारे बीच में इस समाज की जागृति को जगाने वाले हमारे साथी, इस क्रांति को नई दिशा देने वाले साथी दादा विजय दादा की हमारे बीच में कमी है। उस कमी को पूरा करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जिस मां और जिस पिता ने विजय दादा जैसे महान क्रांतिकारी का जन्म दिया है, उन माता पिता के लिए आप सभी एक बार अपनी जमीन से खड़े होकर सम्मान बढ़ाने की कोशिश करें। एक बार सभी उस माता पिता के लिए खड़े हो जाएं। विजय दादा के माता पिता के सम्मान में आप खड़े होकर ऐसा सम्मान दीजिए और ऐसे माता पिता के सर स्पर्श करना चाहता हूं कि आपने ऐसे बेटे का जन्म दिया जिसने भारत के राज्य सरकार और केंद्र सरकार जैसी हुकूमत को मिला के रखा है, जिसके डर घुसा हुआ है। ऐसे क्रांतिकारी को आपने जन्म दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं चाहूंगा कि हर माता पिता अपनी एक बेटे को समाज के लिए छोड़े ताकि अपना समाज सुरक्षित रहे। आप सभी से निवेदन करूंगा कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। जो भी वक्ता अपनी बात रखेंगे उस बात को ध्यानपूर्वक आप लोग सुनेंगे। साथियों, यह आदिवासी विश्व दिवस आदिवासियों की जल जंगल जमीन, विश्व शांति, पर्यावरण संरक्षण, इन सभी बातों को लेकर सन 1882 में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो जिनेवा देश है वहां पर पहली बैठक हुई थी। उस बैठक के बाद सन 1894 में विश्व आदिवासी दिवस की घोषणा की और संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन 1995 में पहला आदिवासी दिवस मनाया था। उसके बाद 2004 तक एक दशक का कार्यक्रम हुआ। फिर जाके पता चला कि हम आदिवासियों का भी कोई त्योहार होता है। इसलिए भारत में भी कई सालों से मनाया जा रहा था, लेकिन हम तक नहीं पहुंचा था। जिस दिन से हम आदिवासियों के हक अधिकार, शोषक, पीड़ित, गरीब, मध्यम सभी प्रकार की जो समस्या है, उस समस्याओं के विषय पे बात रखने के लिए एक वर्ष में एक बार हमारे जो लोग हैं एकत्रित होकर हमारी बात रखते हैं। उस बात के लिए जो आदिवासी जिस जमीन से विस्थापित हो रहा है, उसके लिए हमें एक साथ होकर लड़ना होगा। जिस न्यूक्लियर पावर प्लांट की जब बात चल रही थी, बेबस उन आदिवासियों को जिस तरीके से खेत में मक्का खड़ा है, ऊपर से बारिश हो रही है, ऐसे समय में अगर मेरी कौम को अगर घर से बाहर घसीट के निकाले जा रहे हैं तो दिल से आंसू निकलते हैं, आंखों से नहीं। ऐसा दर्द महसूस होता है। ये हर आदिवासी में होना चाहिए, क्योंकि जो रेडिएशन फैलेगा, उस रेडिएशन का सर्वे करने हमारे क्षेत्र में भी आए थे कि आप दिन में क्या खाओगे। अगर बोलते हैं कि 75 साल से ये देश आजाद हुआ है, तो आप कहते हो कि हम बोलेंगे वो आप खाओगे, तो फिर ये कैसी आजादी। हमें हमारी जल जंगल जमीन का अधिकार देके हमें आजाद कर दो। आप रेडिएशन फैला के आप कहोगे कि हमें दिन में दाल खानी है, अगर कोई मेहमान आ गया तो हम और बनवार कर सकते, लेकिन आपका और बनवार करोगे तो उस रेडिएशन से हम हमारे लोग जो हैं उस पर असर पड़ेगा, मरेंगे, तड़पेंगे। और आने वाली जो पीढ़ी है उसको तो अभी से ऐसा लग रहा है कि अगर वो रेडिएशन फैला तो आने वाले हर लोग का जो बच्चा पैदा होगा वो लूला, लंगड़ा, गूंगा, बेरा, फुंसियों का। इसका ताजा उदाहरण है मेघनगर। आप देखना चाहोगे, झाबुआ में 5 किलोमीटर तक अगर मेघनगर हम चलते हैं तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। वहां का पूरा पर्यावरण बिगाड़ दिया है। ये 9 अगस्त का कार्यक्रम बहुत ही जगह पे डीजे लगाकर हमारे जो लोग नाच रहे हैं, ठीक है, जागरूकता आ रही है, लेकिन इस तरीके से हम बैठ के हमारे अधिकारों पे बात भी कर सकते हैं। जिन कुछ लोग बोलते हैं कि मुआवजा ले लिया, बेला फुसला कर मुआवजा दिया उन लोगों को, किसको समझती उस समय रेडिएशन लगाएंगे? क्या उसमें गारंटी लिखी थी कि आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएंगे? जिस समय मुआवजा दिया उस समय किसी ने ऐसा एग्रीमेंट लिखा था क्या
कि आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएंगे, रेडिएशन फैलेगा, लोग मरेंगे। ऐसा किसी ने लिखित में नहीं दिया। बेला फुसला कर उस 2012 में जब 2012 और 18 में मुआवजा की जब बात चली तो वहां पर डोल से भी आंदोलन हुए थे। जब डोल से आंदोलन हुए तो लालची नेताओं ने वहां पर हस्ताक्षर करके उस जमीन को आदिवासियों को आज बेदखल किया जा रहा है। उस जमीन का मुआवजा 49 लाख रुपए 1 बीघा का दिया गया था, लेकिन हमारे लोगों तक 7 लाख रुपए बीघा मुआवजा मिला। उस मुआवजा का खुलासा नहीं हो, इसलिए अपनी कन्फ्यूटिए जो नेता लोग बैठे हैं वो हमारे लोगों को विरोध करवा रहे हैं। जब वहां पे उन लोगों को निकाला, कलेक्टर महोदय से जाके बात किया, कलेक्टर ने कहा कि जब खेत में मक्का खड़ा है और बारिश ऊपर से गिर रही है, ऐसे में बच्चे तो उठा के महिलाएं घर से बाहर निकाल रहे हैं, तो हमारे आंखों में भी दर्द है, लेकिन हम क्या करें, आपके ही लालची नेता हमें प्रभाव डाल रहे हैं। ऐसे नेताओं को गांव में घुसने मत दो, जो लालची है, समाज के सौदागर हैं। नेता बनना अच्छी बड़ी बात है, समाज का जिम्मेदार व्यक्ति है, लेकिन समाज की जिम्मेदारी भी होना चाहिए, ना कि समाज को मारने वाले, हेलीकॉप्टर से ऊपर घूमने वाले लोगों को हम कीड़े मकोड़े लगते होंगे, लेकिन हमारे माँ बाप के लिए हम हीरो है। समाज का हर बेटा हीरो है, हर बहन हीरो है। समाज में काम करना होगा, कोई किसी का विरोध ना करे। अगर विरोध चालू हुआ, अलग अलग काम करे, अलग अलग बटे, तो बेमौत मारे जाओगे। इसके जिम्मेदार भी आप होंगे, क्योंकि आप एक होना चाहते नहीं हो। हमारे बीच में बहुत सारे वक्ता भी हैं, लेकिन मैं पुनः उस योद्धा का चरण स्पर्श करना चाहूंगा जिसने इस कुंदनपुर जैसे क्षेत्र में युवाओं को बोलना सिखाया है, जानकारी दी है, लड़ना सिखाया है। आज विलेज भाई जैसे 100 लोग भी खड़े हैं तो वो बोल सकते हैं। हमारे क्षेत्र में राज्य सरकार और केंद्र शासन जब हम कोई बात करते हैं तो तब कहते हैं कि आप संविधान के दायरे में बात करो, आओ आमने सामने बैठ के डिबेट करेंगे संविधान के दायरे में। अनुसूचित क्षेत्र में सरकार की 1 इंच भी जमीन नहीं है, आओ हम संविधान के दायरे में, आप भी रहो, तो हमारे क्षेत्र में जो जमीन आपकी है वो खाली कर दो, यही संविधान का दायरा है। हम सिखाएंगे संविधान, आ जाओ हमारे सामने बैठ के डिबेट करो, हम बताएंगे आपको संविधान क्या है। जो संविधान को बनाने वाले जो लोग बैठे हैं, पालन कोई भी नहीं करना चाहता है। अगर कलेक्टर अगर संविधान को पालन करना चाहता है तो हमारी सरकारी जमीन कहना बंद कर दे। इस क्षेत्र में जितनी जमीन है वो सब की सब आदिवासी है, आदिवासी की जमीन है। कितनी तकलीफें झेली होगी हमारे पुरखों ने, कितनी परेशानियां झेली होगी इस जमीन को निकालने के लिए। पैसा तो मशीन से बनाया जाता है, जमीन अगर कोई बना के दिखा दे, इस माँ से बड़ा अगर कोई और माँ है तो वो जमीन है, क्योंकि माँ की कोख में 9 महीने रहे, उसके बाद तो हम लोग जमीन पे पैर रखा, जमीन पे चलना सीखा, जमीन की हवा ली, जमीन का पानी लिया, सब कुछ तो प्रकृति का लिया, तो फिर है क्या। इसलिए आपसे प्रण लीजिए, इस 9 अगस्त के कार्यक्रम से आप प्रण लीजिए कि जमीन को सौदा कभी नहीं करेंगे। इस जमीन का नाम का अगर कोई मुआवजा भी देता है तो हमें कतई मुआवजा, 2 तगारी उठा के हम रोटी खा लेंगे, लेकिन कतई मुआवजा हमें मंजूर नहीं है। बेला फुसला कर विकास के नाम से मुआवजा दिया जाएगा, कोई भी मुआवजा लेने की कोशिश मत करना। यह मेरा आपसे संदेश है, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार से भी संदेश है इस मंच के माध्यम से कि हमारे लोगों को बेदखल करने की कोशिश मत करना। हम बिरसा मुंडा के विचारों के लोग हैं, हमें पीछे का आगे का दिखाई देता है, पीछे का नहीं दिखाई देता है। हम शांत है, शांत रहने दो। इसी शब्दों के साथ में आप जिस टीम ने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी आज से समाज के उन लोगों के साथ जुड़े जो समाज हित में बात करेंगे। जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद।